नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सब नंबर सिस्टम का एक सीरीज लेके चल रहे हैं, आज नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे भाजक, भागफल तथा शेषफल पर आधारित। आप सब लोग इस पोर्शन को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। मैं कंसेप्ट लेके आया हूं ताकि कंसेप्ट बेस पे जब सवाल दे देता है तो कहीं ना कहीं डाउट में हो जाते हैं। साथियों, बने रहिएगा, ये डाउट को दूर करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि आप नंबर सिस्टम के जो सीरीज चल रहे हैं उस सीरीज में जो प्रश्नों का लगातार डिस्क्रिप्शन हम लोग कर रहे हैं, व्याख्यान हम लोग कर रहे हैं, वो आपके कंसेप्ट पे कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में वनडे का कोई भी पेपर हो, चाहे सी सेट हो, सी सेट, यूपीएससी, चाहे वनडे का कोई पेपर हो, यूपीएससी और पीसीएस के सी सेट के अलावा वनडे का कोई भी पेपर हो, इसमें भाजक, भागफल, शेषफल और अलग से एक शेषफल प्रमेय पर भी सवाल आते हैं करने के लिए। लेकिन सबसे पहले इस छोटे से पोर्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जानदार तरीके से इसको को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर ये है क्या चीज। क्यों नहीं समझ में आता है कि भाजक, भागफल, शेषफल क्या होते हैं और प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, एक प्रश्न दिया गया है आज इस प्रैक्टिस सेशन में। एक प्रश्न दिया गया है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भागफल भागफल 403, भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है। भाज्य कितना है? सबसे पहले हम ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आखिरकार भाज्य भागफल भाजक और शेषफल में क्या अंतर है? क्या पहले संबंध समझ। भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है। भाज्य को अंग्रेजी में डिवाइडेंड कहते हैं और भाजक को डिवाइजर, भाजक को डिवाइजर और भागफल को कोएफिशिएंट और शेषफल को करते हैं। कहीं ना कहीं अंग्रेजी के भी पॉइंट आपको जानने हैं, समझने हैं। आइए, ये चीज आप भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल, इसमें आपस में आखिर क्या कोरिलेट है, आपस में क्या संबंध है, आखिर इस पर आधारित प्रश्न क्यों पूछता है परीक्षा में, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बचपन वाले सवाल या बचपन वाले प्रश्न जो हैं कंपटीशन में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन उसी का आधार बनाकर आगे भी प्रश्न पढ़े। कक्षा 6 से 8 तक ये सारी चीजें पढ़ी हैं, 4 5 6 7 8 9 10 तक ये चीजें पढ़ी हैं, लेकिन कंपटीशन में थोड़ा सा अर्थमेटिक में, अंकगणित में सवाल को किस तरह से बना देता है और क्या कहा जाता है, इसको हम समझने का प्रयास करें। पहले इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आगे जो सवाल कहे हैं उन प्रश्नों को हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे ये छोटा वाला, ये बचपन में इस तरह से हम किस संख्या में हम भाग देते हैं तो हम भाज्य कहते हैं।
यानी डिवाइडेंड कहते हैं। जिस संख्या में हम भाग देते हैं, अगर सवाल में कह देंगे जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे भाज्य बोलते हैं। और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। भाजक कहते हैं। भाजक का नियम भी आपको बताए हैं, भाजक के नियम को आपको समझाने का प्रयास किया है। और जितने बार भाग जाती है उसे भागफल कहते हैं। और भाग पूर्ण रूप से न जाकर जो बच जाता है उसे शेष या या शेषफल कहते हैं। आपस में इनका संबंध। अब एक चीज समझने का प्रयास करिए, कंसेप्ट क्लियर यहाँ पे कर लीजिए। मान लीजिए हम एक संख्या दे दिए 15 और 15 में हम भाग दे दिए 4 का। अगर 4 का हम भाग दे दिए तो भाग 4 का नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ और संख्या 2 का दे, छोटे संख्या से दे। तो अगर 2 से दे रहे हैं तो भाग कितने बार जाएगी, 7 बार। 2 7 क्या हो जाएगा 14। और हासिल यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा 1। अब यहाँ पे सवालों का क्रम देख लीजिए, अब यहाँ पे नामकरण देख लीजिए। जो 15 है हमारा क्या है, 15 हमारा क्या है, भाज्य है। और भागफल हमारा क्या है, भागफल हमारा क्या है 7। भागफल हमारा क्या है 7 है। इसके बाद भाजक यानी जिससे भाग दे रहे हैं इसमें, ये हमारा क्या है भाजक 2 है। शेषफल हमारा क्या है 1 है। कहीं ना कहीं ये आप इसको समझ गए होंगे या फिर क्या क्या चीज। एक चीज और समझने का प्रयास करिए, अगर आप तो जान गए लेकिन सवाल को जब मैं लिख दूं यहाँ पे 4/5, यहाँ पे लिख दूं सवाल को इस तरह मैं लिखूं कि 4/5, तब आप उस कंसेप्ट को समझिएगा। ये आपस में ये एक चीज दिख रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और हिंदी क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और भिन्न, जब ये चीज हमें भिन्न के रूप में दिखे, जब ये हमें फ्रैक्शन के रूप में दिखे, तो ऊपर वाले पोर्शन को हम अंश कह लेते हैं, अंश कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं। और इस वाले पोर्शन क्या कहते हैं, हर कहते हैं। लेकिन इसी 4/5 को एकदम बनाए रहिएगा, अपना दौर बनाए रहिएगा, यहाँ पे समझ 4/5 को अगर हम भाजक, भागफल और शेषफल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन ऊपर जो हमारा हो जाता है वह क्या होता है, वह भाज्य, वह भाज्य होता है। और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ये कंसेप्ट आपको बहुत मायने रखता है। आप कहेंगे कि सर ऊपर वाले को भाज्य कहते हैं, आप समझ लीजिए ऊपर वाले को भाज्य कहेंगे। और ऊपर वाला दो चीज की भूमिका निभाता है। ऊपर वाला जो अंश है दो रूप का भूमिका निभाता है। इसी दो रूप का भूमिका को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो सवालों को गलत कर लेते हैं। देख लीजिए, एक तो ये भाज्य का, एक तो ये भाज्य का भूमिका निभा रहा है, एक तो किसका निभा रहा है, एक तो यह भाज्य का भूमिका निभा रहा है। यानी जिसमें भाग देखिए, ये लिखने का तरीका देख लीजिए। और एक दूसरा ये जो रूप निभाएगा, ये शेषफल का भी भूमिका निभाएगा। यानी जो भाज्य होगा वो 4 होगा, और जो शेष भी होगा क्या होगा, 4 होगा। आप कहेंगे वो कैसे सर, देख लीजिए हम लोग अगर बचपन में भाग लिखें तो शायद यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या 5, यहाँ पे 4 और 5 लिख दें तो इसे आप क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। इसे क्या कहेंगे आप, इसे क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। अगर इस तरह हम भाग को लिख दें, इस तरह भाग को लिख दें तो इसको आप क्या लिखेंगे, आप क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। और इसको आप क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, इसी भाग को अगर हम ये लिख दें तो ऊपर वाले को भाज्य कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे।
कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो पोर्शन बताता है, दो तरह से पोर्शन को बताने का प्रयास करता है। एक तो उसकी भूमिका शेषफल की होती है और दूसरी भूमिका होती है भाज्य की भूमिका। तो कहेंगे सर वो कैसे, देख लीजिए यहीं पे समझा दे रहे हैं। 4 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो सबसे छोटा जो भागफल होता है शेष प्रमेय में, वो सबसे छोटा भागफल शून्य होता है। भाग अगर एक बार रह जाती तो शून्य बार जाती है, तो शून्य बार ले जाते हैं, शून्य उतार लेते हैं। जैसे मान लीजिए भाग एक बार जाएगी तो 5 माइनस में जाएगा। यहाँ पे अगर शून्य है तो भाग हमारा एक शून्य बार जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा शेष 4। तो आप देखिए यहाँ भी आपका भाजक भाज्य का रूप अपना रहा है, भाज्य का रूप अपना रहा है, और यहाँ बच के 4 किसका अपना रहा है, 4 हमारा शेषफल का रूप। तो जब सवाल इस तरह से दिखे तो आपके दिमाग में होना चाहिए ऊपर वाला पोर्शन होता है वो दो चीज की भूमिका निभाता है, एक शेष की और एक भाज्य की। और आपका प्रेजेंटेशन में अब पूरी की पूरी बात आ जाए तो इस वाले पोर्शन को मिलाकर, सब पोर्शन को मिला लेंगे इसको, तो इसको कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे, भागफल कह देंगे। वाले जैसे इस वाले पूरे भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं, इस वाले को भाग देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो ये अपने आप में दृश्य इसका भागफल का है, बस इतना समझ लीजिए। अब आइए, अब हम आते हैं यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि कह रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं सिखा दिया आपको तो क्या होता है हमारा भाज्य, और जिससे भाग देते हैं तो क्या बोलते हैं भाजक। कितने बार भाग जाती है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। और जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, शेष। एक यहीं पे हमारा फार्मूले का निर्माण हो जाता है कि भाज्य बराबर, क्या देख लीजिए हो जाएगा, भाज्य भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस प्लस प्लस। ये फॉर्मेट आपको हमेशा याद रखेगा, कहीं ना कहीं देखने का प्रयास करिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और यहां से सवाल तीन तीन कोई नंबर देकर चौथा नंबर को पूछ लेगा। कहीं ना कहीं देख लीजिए इसमें एक नंबर भागफल दिया है, भागफल की जगह रखेंगे, भाजक दिया है भागफल की जगह, शेषफल दिया है। तो कहीं ना कहीं भाज्य पूछ रहा है तो भाज्य हमारा सीधे सीधे फॉर्मेट पे आ गए सवाल। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उत्तर लगाते हैं। देखिए कितना आता है, भाज भाजक हमारा कितना है, भाजक हमारा 100 है, 100 लिख दिए, गुणे भागफल कितना है, भागफल 403 हो गया, प्लस शेषफल कितना है तो 8 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। मैं बताया ना कि इसमें 4 पॉइंट है, 1 2 और 4 पॉइंट है। तो 4 में से 4 अचर पद, 4 चर पद में चर पद है, वेरिएबल नंबर है। 4 चर पद में से कोई 3 पद देकर एक चौथे पद को क्या करेगा, इसमें पूछने का प्रयास करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मान रख के हम निकाल लेंगे। अब देखिए मैं बताया हूं कि भागफल किसे कहते हैं, जो भाग देने के बाद जितने बार भाग जाते हैं उसे भागफल कहते हैं। भाजक किसको कहते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। जितने बार भाग जाती है उसे भागफल कहते हैं पूर्ण रूप से, और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4030 प्लस 58, इसमें जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4058। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए विकल्प में क्या है हमारा, 40358, डी वाला विकल्प हमारा क्या है, सही है। अब एक चीज आप क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कहूँ 4/7 में 4 क्या है, 4 दो चीज की भूमिका निभाएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा। एक निभाएगा भाज्य की, एक निभाएगा भाज्य की, और दूसरा निभाएगा शेष। और जिससे भाग देते हैं नीचे वाले से तो क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ये बात हमेशा, एक प्रश्न हम लोग किए और ये चीज आपको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आइए सवाल को करने का प्रयास आगे, नंबर दूसरा। अब सवाल कह दिया, अब यहीं से उसको पकड़ेंगे। किसी संख्या में 195 से भाग देने पर
47 शेष बचता है, उस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न। अब इसको हम बेसिक कंसेप्ट पे समझाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि शेष क्या बचेगा। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे और पहले बेसिक बता लें कि आखिर वो सवाल होता कैसे, उसके बाद अपने आप आपको ट्रिक बता दूंगा। तो पहले कंसेप्ट को यहाँ सीखने का प्रयास करिए। देखिए कंसेप्ट को सीख लीजिए आप लोग, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए। सवाल कह रहा है कि किसी संख्या में, किसी संख्या में, संख्या पता नहीं है, नंबर पता नहीं है, किसी संख्या में 195 से भाग देने पर, तो जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। भाजक हम यहां लिखेंगे 95। अब देखिए कह रहा है कि शेष 47 बचता है। शेष हमारा क्या बचता है? 47 शेष बचता है, 47। आप देख लीजिए, खतरनाक तरीके से आप समझ लीजिए। देखिए मैं पीछे क्या बताया हूं, मैं पीछे यही बताने का प्रयास किया हूं कि जो शेष होता है वही भाज्य का रूप होता है कि नहीं। अब ये बात सवाल समझ, जो शेष बचता है वही भाज्य भी होता है, ये समझने का प्रयास करिए। तो बहुत लांग में न जाकर आप समझ लीजिए कि जो शेष बचा है यही हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य। यही हमारा भाज्य हो। भाज्य का मतलब कि वही हमारी संख्या, या तो भाज्य कहें या तो वही संख्या कहें। तो अब कुल मिला के हमारी संख्या का निर्माण क्या हो गया? 47 हो गया। अगर आर.एस. अग्रवाल के किताब से लगाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं 195 में 47 को जोड़ेगा तो ऐसे वैसे करेगा, तो आपको बिल्कुल वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। बस एक कंसेप्ट जान लीजिए कि जो शेष बचता है वही हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अब 47 हमारा क्या बच गया? वही हमारा संख्या बच गया। 195 से भाग दिए, 0 बार भागफल गया, तो शेष हमारा 47 गया। नियम फॉलो किया। अब कह रहा है कि उसी संख्या में, संख्या हमारा यहाँ पे क्या निर्माण हो गया? 47। इसी संख्या में 15 से भाग दें तो क्या बचेगा? इसी संख्या में 15 से, संख्या हमारा 47 बच गया, तो 47 में अगर हम 15 से भाग दे दिए तो 15 तिया 45, शेष क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। मेरा विकल्प क्या आ जाएगा? अब इस सवाल को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए, अब ट्रिक से समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक से देखने का प्रयास, यहीं पे समझा दे रहे हैं। अगर सवाल कहे कि किसी संख्या में 195 से भाग देने पर शेष 47 बचता है, तो इसको क्या कहेंगे हम? तो हम कहेंगे भाजक। भाजक यहाँ पे लिख देंगे तो सही रहेगा। अगर भाजक दिया हो, उसके बाद सीधे शेष दिया हो, उसके बाद फिर भाजक दिया हो और शेष क्या करें, यही चीज समझ। उसमें ना तो भागफल दिया है ना तो भाज्य दिया है, बस इतनी बात ट्रिक से समझ लीजिए। भागफल हमारा कितना दिया? 195। यहाँ देखिए भाजक हमारा कितना दिया? 195। शेष हमारा कितना दिया है? 47। फिर कह रहा है कि संख्या को 15 से भाग देने पर, अब पूछ लिया है किससे क्या हो, इस संख्या को इससे कटाएंगे। देखिए इस संख्या से कटाएंगे, कटाए तो कट गया, 15 कम 15, 15 तिया 45, कट गया कि नहीं कट गया? अगर कट गया तो सीधे इस संख्या का, इसके करीब वाले संख्या के इसमें भाग देकर 15 तिया 45 और 2 क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। देख लीजिए 47 में अब 15 का भाग दे दीजिए तो 15 तिया 45, तो क्या बच गया? शेष आ गया। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अब कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये चेक जरूर करने की जरूरत है। अगर ये नहीं कटेगा तो आंकड़े अपर्याप्त है, उत्तर आएगा। कटेगा तभी उत्तर आपका इसमें से भाग देने के बाद आएगा। अगर यहाँ 196 होता ना तो आंकड़े अपर्याप्त है, उत्तर आता। जान लीजिए, क्योंकि वो संख्या का गुणज ही नहीं बनेगा तो शेष ही नहीं आएगा। तो जान लीजिए कि इस सवाल को लगाने का सटीक तरीका, दोनों कंसेप्ट समझ जाएंगे आप यहाँ पे। जो शेष बचता है वही हमारा भाज्य हो जाता है। उसी भाज्य को हम संख्या मान लिए और संख्या मान के यहाँ भाग दे के आप बेसिक कंसेप्ट से बता दिए, आपको ट्रिक से भी बता दिए। आते हैं अगले सवाल पे। नहीं समझ में आएगी जो चीजें, उसको कमेंट आप जरूर करिएगा, उसको अच्छे से फिर बताएंगे।
आपको बताकर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर समझिए, क्योंकि देखिए यूपी पुलिस दरोगा की जो वैकेंसी मतलब आने वाली है, फिर आ चुकी है। आप कोई भी पेपर देंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे सवाल आएगा, ये लिख लीजिए कहीं ना कहीं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, गणित को सिर्फ ट्रिकी से पढ़ रहे हैं या फिर रट के पढ़ रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आपके एग्जाम में आ जाएगी। अगर खूब पढ़े हुए हैं तब तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक बच्चों को बता रहा हूं, मैं उनको बता रहा हूं बात, जो एवरेज बच्चे हैं, जो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चीजें नहीं आ पा रही तो उन्हें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप समझ के जानने का प्रयास करिए और प्रश्न को अच्छे से करने का। आइए देखिए, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल देख लीजिए, यहाँ पे आया है 1265 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें, क्वेश्चन ऐसे निकाला जाता है, समीकरण कैसे बनाते हैं वो समझ। 1265 में 1265 में 1265 में किस संख्या से भाग दे, यानी क्या कह दिया, जिस संख्या से भाग दे क्या कहते हैं, भाजक, और भाजक आप क्या मान लीजिए, x। भागफल 84 आए, भागफल 84 आए, और शेष हमारा क्या आ जाए, 5 आए, 5 हमारा क्या। अब देखिए इसमें से स्पष्ट तरीके से ये चीजें दिमाग में आ रही, एक एक चीज क्या है, लेकिन यहाँ सवाल को आप पकड़ना होगा कि 1265 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भागफल लिखा हुआ है, पूछ क्या रहा है कि किस संख्या से भाग दे, तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या को भाजक कहते हैं, उस संख्या को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। अब फार्मूला में आपको लिखा दिया हूं यहाँ पे, देखिए अच्छे तरीके से फार्मूला में लिखाया हूं, आप भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस। अब देखिए मान रखिए, भाज्य का मान कितना है, 1265। मैं बताया था आपको, तीन कोई दे देगा, चार में से चौथे को पूछ लेगा, भाजक पूछ रहा है, भाजक का मान क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, पूरे भागफल कितना है 84, अब प्लस शेषफल कितना है 5 है, मान रख दिए। अब क्या करेंगे कि अब इसको पक्षांतर करेंगे, मैं आपको पक्षांतर के लिए बताया था कि ट्रांसपोजिशिंग इसी को बोलते हैं, चर पद को एक तरफ ट्रांसपोजिशिंग, ट्रांसपोजिशिंग बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण, पक्षांतरण जब करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, पक्षांतरण जब करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब देखिए कैसे पक्षांतर करते हैं, चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ। अचर पद किसे कहते हैं जी, अंकों को अचर पद कहते हैं, चर पद एक्स वाई जेड। अब देखिए ये 5 है, पहले प्लस को इधर लेके आएंगे, तो देखिए 1265 प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर एक्स गुणे 84। पहले प्लस माइनस को कर लिए, तो अब नीचे क्या हो जाएगा, 1260 बराबर एक्स गुणे 84। अब ये गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाता है, तो 1260 ये गुणा है तो बटे क्या हो जाएगा 84 बराबर एक्स, और एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे इसको काट लेंगे, देखेंगे कई बार जा रहा है, कट रहा है, यहाँ पे देख लेंगे 12 से, 12 कम 12 जीरो ले जाएंगे, 12 पचे 60, फिर 12 12 सत्ते 84, 7 कम 7 7 पचे 35, एक्स का क्या आ गया 15 आ गया, सर हमारा क्या हो जाएगा। कंसेप्ट को भी आप समझ गए होंगे, तरह से सवाल लगे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सवालों को समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो, 13 से पूरी क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। अब देखिए दो सवाल इसमें पूछता है, एक चीज कहता है हटा दे, और दूसरा कहता है क्या जोड़ दे, क्या जोड़ दे, क्या
दोनों कंसेप्ट। तो सबसे पहले इस तरह से जब सवाल देता है तो हम क्या करेंगे, 1708 हमारा क्या है, भाज्य है, पहचान गए। और 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। शब्दों को ध्यान दीजिए, भाजक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग लेके जाएंगे, कै बार में जाएगा, 13 कम 13, क्या बच गया, 4 जीरो, 13 तिया 41, 1 और 8, 13 कम 13, क्या बच गया, 5। जब बात कहे कि क्या घटा दें, जब घटाने की बात करेगा तो जो शेष बचेगा उसको हम भाज्य में से घटा देंगे। शेष क्या बचा, 5 बचा। तो क्या घटा दे, उत्तर में हमारा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि देख लीजिए, अगर 1708 में से 5 घटा दिया जाए, 1708 में से 5 को घटा दिया जाए तो यह 3 हो जाएगा, 017, यानी 1700 जो 3 होगा, यह संख्या 13 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। प्रश्न क्या घटाया जाए, तो जो शेष बचता है वही घटा दिया जाए। अगर यहाँ प्रश्न कर दिया जाता कि क्या जोड़ दें कि वह संख्या 13 से कट जाएगी, तो क्या 5 को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब जोड़ने की बात जब आएगी, कभी भी जब जोड़ने की बात आएगी तो भाजक में से शेष को घटाएंगे और जो नंबर, जो संख्या आएगा उसी को जोड़ देंगे। जैसे 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8 बचेगा ना, 8 यहाँ जोड़ देंगे। 8 जोड़ने पर तब जाके जोड़ने की बात करेगा। जब भी सवाल पूछेगा जोड़ने की, तो जब जोड़ने की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, भाजक में से शेष को घटाकर जो संख्या आएगी उसी को जोड़ेंगे। और जब घटाने की बात करेगा तो सीधे सीधे उस संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। सीधे सीधे घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आइए, बहुत अच्छा सवाल दिया है। देखिए यहाँ पे आ गया, क्या जोड़ दे, सवाल पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए इस सवाल को कि 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, प्राप्त नई संख्या 18 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। कह रहा है कि 18 से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब सवाल को समझने का प्रयास करिएगा, आप इसको अच्छे तरीके से जान लीजिए। अब वो प्रोसेस वही करेंगे, सेम प्रोसेस। 1560 में आप 18 का भाग देंगे, 18 का भाग देंगे ना। आप देखिए 18 से लेकर 1 से लेकर 25 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। तो कई बार भाग लेके जाएंगे, अगर 7 बार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 108 बार लेके जाएंगे, 8 8 64 और 8 एकम 8 से 14, 114, 18 8 144 हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, 2, यहाँ पे क्या बच गया, 1। अब यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर कई बार लेके जाएंगे, 6 बार लेके जाएंगे, 6 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 8 छक 48 और 6 4 10, 108। फिर देखते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 18 छक 108, ठीक, 4 सही है। सुनिए अब देखिए, अगर यहाँ कह देता क्या घटा दे, सीधे सीधे 12 घटा देते। अब लेकिन कह रहे क्या जोड़ दे। आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। आजक आजक में से शेष को और जो प्राप्त होगी संख्या, अब क्या करें, भाजक यहाँ क्या है, हम किससे भाग दे रहे हैं, 18 से। शेष क्या आ गया, 12, प्राप्त संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। 6 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब 6 को जोड़ेंगे तो वह संख्या 18 से पूरी पूरी कट जाए। पूरी पूरी कटने का मतलब शेष शून्य बचे, तभी वो संख्या पूरी पूरी कट जाती है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए जोड़ने में घटाने में दोनों कंसेप्ट एकदम क्लियर समझिएगा। जब जोड़ने की बात करेगा तो आप भाजक में से शेष को घटा देंगे, और भाजक में से शेष को घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। सॉरी, घटाने की बात करेगा तो भाजक में से शेष को घटा देंगे, लेकिन जब जोड़ने की बात करे, अरे इसमें से भाज्य में से घटा देंगे, लेकिन जब जोड़ने की बात करेगा तो भाजक में से शेष को घटाकर जो आएगा उसको क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो वह संख्या उस संख्या से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आइए, बहुत अच्छे
कह रहा है किसी संख्या n को 13 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। शेषफल क्या बचता है? 6 बचता है। और जब शेषफल आ जाएगा तो इसी फल को क्या कर लीजिए, आप बता लीजिए तो भाज्य है क्या है। और जो भाज्य है वो भी हमारा 6 है, जो संख्या है वो भी हमारा क्या है। यहाँ चीज का ये चीज क्लियर हो गया। कह रहा है बचता है संख्या के घन को, घन का मतलब उस संख्या के पावर 3 यानी क्या हो जाएगा 200 को 13 से भाग देने शेष क्या बचेगा। 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग। लगाइए इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है। देख लीजिए। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट मैं दिया हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जो शेष है वही हमारा क्या बच जाता है, भाज्य बन जाता है। और भाज्य हमारी क्या हो जाती है, जो भाज्य है वही हमारी क्या हो जाती है, संख्या हो जाती है। तो कह रहा है किसी संख्या में, किसी संख्या n को 13 से भाग दिया जाए, यानी n को क्या किया जाए 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचता है, 6 बचता है। तो जो शेष है वही तो हमारी संख्या। उसके घन, घन का मतलब क्यूब कर दिए 216 आ गया। अब 216 को 13 से भाग देंगे तो शेष क्या बचे, वही तो पूछ रहा है। तो ले जाएंगे कई बार में, एक बार में 13 कम 13, 11 में से 3 8, ये कट गया, 6 बच गया यहाँ पे। 13 छके 6 बार लेके जाएंगे, 13 छक 78, यहाँ देख लीजिए 16 में से 8 जाए 8, ये कट गया, शेष क्या बच जाएगा उत्तर में, क्या 8 हो जाएगा। बारीकी से समझिएगा, यहां से आप सवाल समझने का प्रयास करिएगा। जो चीज मैं फर्स्ट टाइम में आपको बताने का प्रयास किया हूं कि जो मेरा ये ऊपर वाला जो मेरा अंश होता है, तो अंश होता है, नीचे वाला जो हर होता है, बार बार बता रहा हूं कि अंश दो चीज की भूमिका निभाता है। एक तो भूमिका निभाता है और एक किस भूमिका निभाता है, भाज्य की भूमिका। और हर जो हमेशा हमारा है भाजक की भूमिका निभाता है भाजक की। ये जबरदस्त तरीके से आप समझ। अब देखिए ये जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं ये बहुत दमदार तरीके से बार बार ये प्रश्न इस तरह से आ जाते हैं, आपके सवाल इस तरह से पूछ, और इसको सवाल को मैं कंसेप्ट आपको दूंगा। शायद ये पेपर में आप लोग देखे होंगे इस तरह से सवाल जब आ जाता है तो शायद हम छोड़, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट इसका लेंदी है, उस कंसेप्ट को समझ जाएंगे, अब सवाल अपने आप कर। देखिए कह रहा है किसी संख्या को लगातार क्रमशः का मतलब भागफल में भाजक से बार बार भाग देंगे, उस संख्या में नहीं, उस भाज्य में नहीं। 9 12 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4 5 7 बचता है। यदि अंतिम भागफल 2 तो शेष तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का मतलब, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या को ही हम क्या कहते हैं, भाज्य का। संख्या को ही हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ये चीज तो कंसेप्ट आपको आ गया होगा, संख्या को क्या कहते हैं हम भाज्य। पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सा भाज्य हो जाएगा, वह संख्या इसमें कौन होगी। इसमें 9 से भाग दे तो 4 शेष बचे, और 12 से भाग दे तो 5 शेष बचे, 15 से भाग दे तो 7 शेष बचे। आइए इसको प्रयास करेंगे हम लोग बनाने का और अच्छे तरीके से करने का। देख लीजिए इस तरह से इसका फिगर बनाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा, और इसको हम क्या करेंगे तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन इससे भाग देते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम भाजक बोलते हैं। ठीक, में भाग देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भागफल ना लिख के यहाँ पे क्या लिख देंगे, शेषफल लिख देंगे। अब भाज्य का ही तो समीकरण मैं आपको बताया हूं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस आइए आइए
पढ़ा जाएगा। भाजक भाज्य शेष, शेषफल कह दीजिए चाहे शेषफल। अब भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, यही मान यहाँ पे पूछ, मान यहाँ पे पूछ। इस कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिक नहीं बता रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं कि सवाल लगे कैसे। जब कैलकुलेशन आप जल्दी करेंगे तो सवाल जल्दी लगेंगे। मैं केवल कंसेप्ट समझाने के लिए इस सवाल को दिया हूं कि आप समझ जाएं। कह रहा है कि क्रमशः 9 से भाग दिया जाए तो शेष 4 क्रमशः 9, 12 और 15 से भाग दिया जाए तो शेष 4, 5 और 7 बचते हैं। देख लीजिए, 9 से भाग दें तो शेष 4 बचेंगे, 12 से भाग दें तो 15 बचेंगे और 5 बचेंगे, और 15 से भाग दें तो शेष क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, सॉरी 7 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल को कभी भी इस तरह से सवाल को हम करेंगे तो हम नीचे से इसको करने का प्रयास करेंगे। लास्ट में कह रहा है कि अंतिम भागफल 2 बचे, अंतिम भागफल क्या बचे, 2 बचे। अब देखिए यहाँ पे भाजक क्या है, यहाँ पे 15 है और भागफल क्या है, यहाँ पे 2 है, प्लस शेष क्या है, 7 है। अब देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इधर से भाजक मैं लिया हूं 15, भागफल यहाँ इसके अनुसार अगर कहता है कि भागफल नहीं पता दिया होता अंतिम, तो यहाँ भागफल 0 मान के सवाल को लगाते, क्योंकि RS अग्रवाल आपका 1 मान के लगाया है, लेकिन आप यहाँ 0 मान के सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे यहाँ से शेष ले लें, देख लीजिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आपका यही प्रोसेस हो गया। 15 दूना के 30, 30 और 7 क्या हो जाएगा, 37। अब ये संख्या हो जाएगी। अब यहाँ का दूसरे स्टेप पे अब आएंगे तो 12 गुणे 37, अब इस वाले पोर्शन को हम यहाँ लेने का प्रयास करेंगे। अब प्लस शेष ये यहाँ से ले लेंगे, तब गुणा कर लीजिए, 12 7 84, आपको 4 हो गया और 8, 12 3 36, 36 और 8 क्या हो जाएगा, 44, प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4, 4 और 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 4 क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। अब ये 4 4 9 ये वाला संख्या, ये भाजक तो हमारा 9 होगा, लेकिन भागफल हमारा 4 4 9 और शेषफल प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखते हैं, गुणा करते हैं, 9 9 81 हासिल 8, यहाँ देख लीजिए 9 चौके 36, 36 और 8 44, तो 4 कैरी, हाँ 4 और 9 चौके 36, 36 4 40 और प्लस क्या हो जाएगा, 5, तो क्या हो जाएगा 4 0 4 5, यानी 4045। ये वाला सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मतलब देखिए थोड़ा सा सवाल ये लंबी है, लेकिन ये सवाल आपके CGL में पूछ लेगा या फिर UPSI में पूछ लेगा, तो आप कभी भी इसको देखिए, शुरू में जब बताएंगे आपको तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन जब सवाल आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखिए करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पे पड़त निशान। किसी भी चीज को अगर आप एक बार देख ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसे गुजर जाएगा, लेकिन उसी को बार बार अगर अभ्यास कर रहे हैं तो जो चीज नहीं आ रही है वो भी आएगी एकदम जबरदस्त तरीके। इस सवाल को एक बार और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझ कैसे कर। देखिए आप ये प्रारूप ऐसे ही बनाएंगे, इसमें कभी कभी नंबर सिस्टम का सवाल इस पर नहीं कह देता है कि 4-5 लोग रहते हैं और आम वगैरह खाते हैं, कहीं कुछ बच जाता है तो इतने लोगों को बांटा जाए तो इतना बच जाता है, इतने लोगों को दिया जाए तो इतना बच जाता है। इस पर भी इस फॉर्मेट को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है कि किसी संख्या को लगातार क्रमशः 9 12 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः ये बचता है, तो अंतिम भागफल ये है 2 है, तो पूछिए संख्या क्या हो जाएगी। देखिए सबसे पहले भाजक भाज्य और शेषफल का हम क्रम बनाएंगे, इसके बाद भाजक एक तरफ लिखेंगे, शेषफल एक तरफ लिखेंगे। अब सवाल को नीचे से हल करेंगे। ये हमारा भाजक है, भाजक ले लिए, भागफल इसमें दिया था 2 ले लिए, नहीं देता तो 0 लेते, और शेषफल तो संख्या 37।
अब 37 को यहाँ गुणे में कर लिए, भागफल ये 37 बनता जाए, ये वाला इसका भागफल बन गया यहाँ पे, तो भाजक भागफल प्लस शेषफल इतना आ गया। अब ये इसका भागफल बन जाएगा, यहाँ पे भागफल बन जाएगा, इसका आप गुणा करके इतना आ गया, तो संख्या हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। अब आप एक चीज समझेंगे, सर ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा, इस कंसेप्ट को समझे रहिए, कहीं ना कहीं ये सवाल टकराएगा तो आप अपने आप से करने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छे। नहीं समझ में आया तो कंसेप्ट देने का प्रयास कर, बताने का प्रयास करने, सॉरी कमेंट कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। जैसे लोग कहते हैं कि बहुत आप संघर्ष जब कर रहे होते जीवन में ना, जब जीवन में जब संघर्ष आप कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये समझ लीजिए, देखिए जीवन में ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको मतलब कंपटीशन के अनुसार मेहनत करें तो आप मतलब कि अगर असफल उसमें होते हैं, ठीक, तो कोई जरूरी है कि जीवन से आप असफल हो गए। कभी भी ये मत सोचिए किसी अगर एक गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं प्राप्त हो पा रही है किसी कारणों से, एक आध दो नंबर से हम फेल हो जाए तो जीवन को आप हार गए। आपका जीवन है और आप अपने तरीके से जीवन को जीने का प्रयास करिए, तैयारी तो दमदार करिए, आप अपने उम्र के अनुसार तैयारी को करिए। मैं बार बार कहता हूं कि समय चला जाएगा दोबारा नहीं आएगा भाई, जान लीजिए समय चला जाएगा दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पढ़ाई अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि समय जाने के बाद फिर समय नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव को आपसे शेयर कर रहा हूं। समय से आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िएगा, कंपटीशन निकाल के नौकरी लेने का प्रयास करिए। मैं चूंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार से हमेशा विनती करने का प्रयास करता हूं कि एक नियमावली निकाली जाए ताकि भर्तियां हर साल सुनिश्चित तरीके से आए, ताकि जो बच्चों को 4-5 साल 7 साल लग जाता है परीक्षा के गैपिंग में, वो गैपिंग ना हो, वो निराशापन का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए आप सबका साथ सहयोग चाहिए, और सारे जितने भी लोग टीचिंग का काम कर रहे हैं सब लोग मिलकर मुहिम छेड़ा जाएगा, और इस पर कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पहल की जाएगी। जिस तरह से वैकेंसियां की शुरुआत हो रही है उस तरह से वैकेंसियां। ये सवाल देख लीजिए, आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट की उस सवाल पे, प्रश्न पे। देखिए कह रहा है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 और 8 से भाग देने पर, उत्तरोत्तर का मतलब क्रमशः, उत्तरोत्तर का मतलब कि भागफल में, भाज्य में नहीं, भागफल में भाग दिया जाए, भाग देने पर शेष क्रमशः 4 और 5 आए। यदि हम भाग का क्रम उलट दिया जाए, भाग का क्रम उलट दिया जाए मतलब 7 और 8 से भाग दे रहे हैं, अगर 8 और 7 से भाग देंगे तो शेष का मान क्या आएगा, यानी शेष क्या प्राप्त हो। प्रोसेस को समझिए, उस पहले वाले प्रोसेस से सवाल दिया हुआ, देखिए इसको करेंगे अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे लिखा हूं, पहले तो संख्या चल जाएगी पता तो हम कर लेंगे। भाजक आज, और यहाँ लिख दिए लिख, और किससे भाग दे रहे हैं, 7 और 8 से भाग दे रहे हैं, शेष बच रहा है 5 और 4 बच रहा है। ठीक, अब यहाँ पे मैं समझा दूंगा किससे भाग दिया जाए। अब भाज्य बराबर आप जान रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब इसको यहां से करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें कहीं भागफल दिया है क्या, भागफल नहीं दिया है, तो सबसे छोटा जो भागफल होता है वो शून्य होता है। हमेशा सबसे छोटा भागफल शून्य मान के सवाल को लगाते हैं। कहीं कहीं किताब में आर.एस. अग्रवाल चाहे अचीवमेंट चाहे एस.डी. यादव की बुक में आपका छोटा भागफल 1 मानते हैं। तो जब एक छोटा भागफल मानते हैं तो कहीं ना कहीं संख्या बड़ी हो जाती है। तो जब संख्या पूछेगा तो हम शून्य करके लगाएंगे, उत्तर मेरा सही आएगा। अगर नहीं आता है तब हम 1 रख लेंगे जीरो के जगह पे। पहले क्योंकि यहाँ शेष पूछ रहा है तो हम जीरो से भी उसका मान निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखने का प्रयास करें। भाजक हमारा कितना है, भाजक 8 है, भागफल हमारा 0 है, प्लस क्या हो जाएगा, शेष 4 हो जाएगा, तो यह 0 हो जाएगा, तो यहाँ मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 गुणे, अब भागफल का ये 4 प्रयास करेगा, प्लस क्या हो जाएगा 5, तो 7 चौक 28, 28 5 33, तो संख्या हमारा क्या है 33 है। क्योंकि 33 नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है
कि अगर शेषों का मान क्या होगा जब क्रम बदल दिया जाए। जैसे 7 में पहले 7 से भाग देते थे, उसके बाद 8 में, अब पहले 8 से भाग दीजिए, उसके बाद 7 से, तो 33 संख्या को ले लिए, 33 में हम भाग दिए 8 का, 8 चौके 32, क्या शेष बचा? एक शेष बचा, एक शेष बचा। या तो उत्तर सी होगा या तो डी होगा, अभी कंफर्म नहीं है। अब इसमें भाग नहीं देता उत्तरोत्तर का मतलब या क्रमशः का मतलब, इस भागफल में भाग देते हैं। अब 4 में फिर 8 से भाग दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं भागफल देखिए, ये 4 का भाग 0 बार में जाएगा, 0 हो जाएगा, तो शेष क्या बच जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं शेष हमारा एक और क्या बच गया? 4 आ गया। तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर इसमें भाग देते हैं, न कि उसी संख्या में भाग देते हैं, न कि एक बार 33 में 7 का एक बार। आप प्रूफ करके देख लीजिए कि 33 में 7 का भाग दे दीजिए, 33 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, 5 उत्तर, 5 शेष बचा था कि नहीं बचा था? फिर अब 33 में नहीं भाग देना, इस 4 में भाग देना है। 4 में 8 का भाग दे दीजिए, तो 8 0 0, क्या बच गया? 4 बच गया। तो आप देखिए शेष क्या बच गया था? 4 बच गया। उत्तरोत्तर का मतलब कि भागफल में भाग देते जाएंगे, न कि भाज्य में भाग देते जाएंगे। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? आइए आगे प्रश्न को देख लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिनके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से कौन होगी? मतलब देख लीजिए, सभी अंक 5 हैं। आइए देखने का प्रयास करिएगा। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? किसी संख्या में मान लीजिए संख्या x है, 15 से गुणा कर लिया जाए तो इसके जितने भी अंक होंगे सब क्या होंगे? 5 होंगे। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? यह बात समझ में आ जाएगी तो आप देख लीजिए कि हो जाएगा यक्स 5 5 5 डाट 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 बटा के 15। अब देखिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस 5 5 को कितने बार जाएगा इस 15 से लिखेंगे, भाग देंगे। तो 15 तिया 45, 0 बच गया और 1 बच गया 5, 15 साते 105, क्या हो गई? कट गई, यहाँ पे कट गई। तो छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई? 37 आ गई। वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? 37 है। आप एक चीज समझने का प्रयास करें कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 37 हो जाएगी, 37। और भी नहीं जाता तो आप देते, लेकिन वह संख्या में अब देख लीजिए 37 में 15 का कहीं ना कहीं गुणा करेंगे तो सभी अंक क्या आ जाएंगे? 5 5 आएंगे, ये आ जाएंगे। 15 7 105, 10 15 45 10 55, 5 5 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो आप इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए कि सवाल पूछ कैसे रहा, ठीक ना? आइए देखिए, कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब 4 अंकों की कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 147 से यानी उसमें 147 से अगर भाग देते हैं तो पूरी पूरी क्या हो जाए? घट जाए। अब देखिए यहाँ पे सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिख लेते हैं, एक पर कितने जीरो? 3 जीरो, यह संख्या 4 अंक की हो जाएगी। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी पूछ रहा है तो कई बार में भाग लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं 6 बार में लेके जाएं। 6 7 42 को 2, या 6 7 42 को 2 हासिल 4, और 6 चौके 24, 24 4 28 को 8 हासिल 2, 6 कम 6 2 8। अब देखिए यहाँ पे ले लिए 10 में से 2 जा 8, 9 में से 1 जा, 9 में से 8 जा 1, या 9 में से 8 जा 1, यानी ये जो शेष बचा है हमारा क्या बचा है? अब एक चीज देख लीजिए, आपको पीछे कंसेप्ट बताए, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो यह संख्या 4 अंक के जगह कितने अंक की हो जाएगी? 3 अंक की हो जाएगी।
बात समझिएगा, बहुत बहुत जानदार सवाल है, बहुत जानदार। अब देखिए, लेकिन अब इसमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैं क्या बताया था, जोड़ने के लिए 147 यानी भाजक में से शेष को घटा देंगे, शेष को घटा देंगे तो 17 में से 8 जा 9 और 3 में से 1 जा 2, 29 बचेगा। और इसी 29 को हम क्या करेंगे, एक इस जोड़ देंगे 1000 में, तो हमारा संख्या जो बन जाएगा 1029 बन जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब देखिए, एक चीज छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कहूं 100 में क्या जोड़े, 100 में क्या जोड़े कि 6 से पूरा पूरा कट जाए, 100 में क्या जोड़े कि 6 से पूरा पूरा कट जाए। तो आप क्या करिए कि 100 में 6 से पहले भाग दे दीजिए, 6 एकम 6, 4 जीरो, फिर क्या हो जाएगा 6 बार जाएगा 36, क्या बच जाएगा 4 शेष बच जाएगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये 4 घटा देंगे तो संख्या 96 हो जाएगी। ये भी 16 से कट रहा है, लेकिन ये संख्या 3 अंक की न होकर, छोटी से छोटी न होकर, ये 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब जोड़ेंगे, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, 4 में से 6 में से 4 को घटा के 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 102। और कहीं ना कहीं 102 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, जो 6 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्योंकि अगर उसमें से जो हमेशा इस तरह से सवाल पूछता है, तो आप करने का प्रयास करिए। कंसेप्ट समझ गए होंगे। आइए देखिए, आगे सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, ये बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। और इसमें क्या करेंगे, 105 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 105 से आप भाग देंगे, जब 105 से भाग देंगे तो देखिए कई बार में लेके जाएंगे, पहले बार में 9 बार में लेके जाइए, 9 पचे 45, 45 लिख लेंगे, फिर 9 एकम 9, यहाँ देख लीजिए 4 5 9, ये 0 कट जाएगा। फिर 5 बार में देख लीजिए 50 25 और 5, यहाँ देख लीजिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम 9 उतार लेंगे, फिर 2 बार देखेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 और 3 क्या हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 6 अंक की संख्या हो जाएगी, और 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 39 जो शेष बचा इसी को घटा देंगे। अगर इसमें से अगर इसमें से 39 को घटा देंगे, तो जो संख्या हमारी शेष बचेगी 0 6 9 9 9, ये जो हमारी संख्या विकल्प में आया हुआ है, ये जो हमारी संख्या होगी, यह 105 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 सवाल जो आप पढ़े हैं, यहाँ पे देखिए, पीछे जो बड़े पढ़े हैं जोड़े हैं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्या घटे, शेष को घटा दिए हैं, तो शेष को इसलिए घटाए क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या क्या कर रहा है, पूछने का प्रयास कर रहा है। आइए, आज शेषफल और भाजक भागफल पे जो सवाल थे हमारे, 11 सवाल इस पे थे। 11 सवालों को हमने कंसेप्ट देने का प्रयास किया। इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखने का प्रयास करिएगा। जो प्रश्न नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में हमें बताइएगा, समझाने का प्रयास करिएगा, नहीं समझने का प्रयास करिएगा, तब मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। अगले सवाल में उसको बताऊंगा कि आप इस सवाल को कैसे करेंगे। फिर आप किसी भी किताब से, किसी भी क्वेश्चन पेपर से, चाहे कोई भी पेपर उठाकर हल करिएगा। मैं आशा नहीं, पूरा दावा करता हूं कि आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो सारी चीजें क्लियर होंगी। भाजक भाग जो भी सवाल आएंगे आप कर लीजिए। इसका एक पॉइंट और बचा है, शेषफल प्रमेय, उसको अगले सीरीज में हम लेके आएंगे, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन लगातार बने रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर निश्चय एकेडमी पर आप जाकर पिछले वाले वीडियो को भी, ये वीडियो को लगातार देखने का प्रयास करिए। और आप लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।